कि पूत कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। और वाकई में ये बात सच भी होती है कि चाहे बच्चा अपनी माँ के साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन माँ का दिल अपने बच्चे के लिए हमेशा ही दुखता है। वो हमेशा अपने बच्चे की सलामती की ही दुआ करती है। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी में इससे बिल्कुल उल्टा था। इसमें एक माता कुमाता बन जाती है और वो अपने ही छोटे से मासूम से 5 साल के बच्चे का कोरमा बनाकर खा जाती है। और वो सिर्फ इसलिए कि उसका बच्चा उससे ज़्यादा उसके पिता से मोहब्बत करता था, जो उसकी माँ को रास नहीं आया। और वाकई में ये जो केस है, ऐसे केस लाखों करोड़ों में देखने में मिलते हैं। जबकि कोई माँ अपने बच्चे के लिए बुरा सोचे, वो भी एक छोटा सा मासूम सा 5 साल का बच्चा। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जो एक माँ की ममता पर सवाल खड़ा करती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है मिस्र में। एक जगह पड़ती है आबू सालबी, और वहीं पर एक औरत रहती थी जिसका नाम था हाना। हाना अपने पति के साथ रहती थी और उसका जो पति था वो चाहता था कि वो अपने माता पिता के साथ रहे, लेकिन हाना ये कभी नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि वो, उसका 1 साल का बेटा और उसका पति तीनों उसके माता पिता से अलग रहे, यानी कि वो सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती थी। लेकिन उसके पति की भी जिद थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएगा। और इन्हीं सारी चीज़ों से घर में रोज रोज झगड़े होने लगे। और एक दिन हाना ने अपने पति के सामने एक सवाल रख दिया कि या तो तुम अपने माता पिता को चुन लो या फिर मुझे और मेरे बच्चे को चुन लो। तो उसके पति ने कहा कि मेरे लिए मेरे माता पिता तुमसे पहले हैं, लेकिन हाँ, मेरा बेटा, इसे मैं तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। और तुम्हें अगर कहीं जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब इधर हाना अपने 1 साल के बच्चे को लेकर चली जाती है। उस समय उसका पति भी उसके बेटे को ज़्यादा नहीं रोकता है, क्योंकि वो सिर्फ 1 साल का था और अपनी माँ का दूध पीता था। और उसे डर था कि कहीं मैं इसे इसकी माँ से अलग करूँगा तो मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। तो वो दोनों कोर्ट में तलाक की अर्जी दे देते हैं और अब उन दोनों का कुछ ही साल में तलाक हो जाता है। लेकिन अब जो उन्होंने कोर्ट में एक सबसे बड़ा सवाल रखा था वो ये था कि उन्हें अपना बच्चा चाहिए था। इधर हाना को भी उनका बेटा चाहिए था जिसका नाम हुसैन था, और उधर उसके पति को भी हुसैन चाहिए था। अब वो दोनों कोर्ट में इसी चीज़ का केस दर्ज करा देते हैं कि बेटे की कस्टडी किसे मिलेगी। अब इधर जो बच्चा था अभी तक हाना के पास ही रहता था, और कोर्ट ने उसके पति को इजाज़त दे रखी थी कि वो उसके बच्चे से मिल सकते हैं। यहाँ तक कि उसके दादा दादी, चाचा, उसकी बुआ, कोई भी उस बच्चे से मिलना चाहे तो हाना उन्हें नहीं रोकेगी। और अब यूं ही सिलसिला चलता रहा। कोर्ट में केस चल रहा था और इधर हाना अपने बच्चे के साथ रहती थी, और उसके कभी पिता, कभी चाचा, कभी दादा दादी उस बच्चे से मिलने आते रहते थे। यूं ही वक्त निकल रहा था, लेकिन अब कोर्ट का फैसला आने में कुछ ही वक्त बचा था। और अब ये उनकी फाइनल तारीख थी जिसमें कोर्ट से उन्हें ये मिला हुआ था कि अब इस तारीख पे बेटे की कस्टडी माँ को देनी है या पिता को देनी है। इस दिन फैसला हो जाएगा। लेकिन जो हाना थी उसे लगता था कि उसका बेटा हुसैन उससे ज़्यादा उसके पति से लगाव रखता है, क्योंकि जब भी उसके पति उससे मिलते थे वो बहुत ज़्यादा खुश होता था। वो अपनी माँ से कम बात किया करता था, लेकिन वो अपने पिता को हर पल याद किया करता था। और उसके पिता जब भी उससे मिलने आते, कभी उसके लिए कपड़े लाते, तो कभी मिठाइयाँ, तो कभी बहुत सारी चीज़ें लेकर आते थे। और ऐसे ही उसके चाचा और उसके दादा दादी करते थे। अब इधर हाना को लगने लग गया
कि जो बच्चा है, जब उससे पूछा जाएगा कि वो माँ के साथ रहना चाहता है या पिता के साथ, तो जो हुसैन है वो पक्का अपने पिता का ही नाम लेगा, क्योंकि हाना ने कई बार हुसैन से पूछा था कि तुम्हें माँ ज़्यादा पसंद है या पापा ज़्यादा पसंद है। तो हुसैन हमेशा कहता था कि माँ, मुझे पसंद तो आप दोनों ही हो, लेकिन मेरे अब्बू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। आप प्लीज़ दोनों साथ रह लीजिए या फिर मुझे अपने पापा के पास जाने दीजिए। लेकिन जो हाना थी वो किसी भी कीमत पर हुसैन को अपने पति के पास नहीं भेजना चाहती थी और उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हुसैन के अपने पति को नहीं दूंगी। और जब भी उसका बेटा कहता था कि मैं अपने पापा से ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो हमेशा उसे मारा करती थी, पीटा करती थी, उससे गुस्सा करती थी। और एक दिन जब उसने पूछा कि बेटा, तुम्हारी कस्टडी शायद तुम्हारे पापा के पास चली जाए, तो तुम क्या माँ को छोड़कर पापा के पास चले जाओगे? तो हुसैन कहता है कि हाँ माँ, मैं पापा के पास ही जाऊँगा। तो उस दिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है कि मुझे इसे जान से ही मार देना है, फिर कैसे ही अपने पिता के पास जाएगा। तो वो एक भारी वस्तु लेती है और उस भारी वस्तु से वो हुसैन के सर पर वार कर देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और फिर वो उसे बाथरूम में ले जाकर उसका गला दबा देती है, जिससे कि वो मर जाता है। और अब वो बाथरूम में ही उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करती है, जिसे एक गर्म पानी की बाल्टी में डालती है और उसका जो सिर था, उस सिर को वो अच्छे से इस हिसाब से निकालती है जिससे कि वो उसके जो दिमाग था उसका कोरमा बना सके। और वो उसे निकाल कर एक बड़े से बर्तन में रखती है और उसे चूल्हे पर रख देती है। अब इधर उसका दिमाग पक रहा था और इधर इसका शरीर गर्म पानी में जल रहा था। अब अचानक से ही उसकी किस्मत खराब थी, या कहे कि ये भगवान की इच्छा थी। उसका जो चाचा था वो घर आ जाता है और जब उसका चाचा घर आता है तो वो बाथरूम में चला जाता है। और जैसे ही वो बाथरूम जाता है तो जस्ट बगल में वो देखता है कि वहाँ पर गर्म पानी में कुछ पड़ा हुआ है, तो उसकी नज़र पड़ जाती है। और जब वो देखता है तो उसमें एक बच्चे के शरीर के हाथ पैर ऐसी चीज़ें थी। वो अपनी भाभी से पूछता है कि भाभी, ये बाल्टी में क्या है? तो उसकी भाभी कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तो वो कहता है कि मुझे तो कोई इंसानी शरीर लग रहा है। तो वो कहती है कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना, ये इंसानी शरीर ही है और एक बच्चे का शरीर है। और जब वो उससे पूछता है कि आप ये क्या खा रही है, तो वो कहती है कि ये इंसानी कौरमा है, इंसान का दिमाग का कौरमा है, क्या तुम खाओगे? तो ये बात सुनकर उसका जो देवर था वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है और अब आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। और जब आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं तो उसका देवर उसे बाल्टी में पड़े हुए उस हुसैन के जो शरीर के हिस्से थे वो दिखाता है और जो उसकी भाभी खा रही थी वो दिखाया जाता है। और ये सारी चीज़ें देखकर आसपास के सभी लोग हैरान थे, परेशान थे कि आखिर में कोई भी माँ क्या ऐसा कर सकती है कि वो अपने ही बच्चे को मारकर उसका कौरमा बना के खा ले, या वो अपने ही बच्चे को मार दे, उसके हाथ पैर काट दे या उसकी ऐसी हालत कर दे। हर इंसान यही सोच रहा था कि ये माँ तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि माँ में कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं आएगी कि वो अपने बच्चे के साथ ऐसी हरकत करे। अगर कोर्ट एक बार उसके बच्चे की कस्टडी उसके पिता को भी दे देता तो भी कम से कम वो जब चाहे अपने बच्चे से मिल सकती थी, या वो दोनों मिलकर समझौता कर सकते थे कि वो दोनों फिर से एक साथ रह सकते थे। या अगर उसका बेटा अपने पिता के पास भी चला जाता तो भी कम से कम वो जिंदा तो रहता, वो उसे जब चाहे देख सकती थी, मिल सकती थी। लेकिन शायद उसे ये मंजूर ही नहीं था कि उसका बेटा उसके पति से प्यार करे, और इसीलिए उसने अपने बच्चे की जान ले ली। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि ये जो चीज़ें हैं, तलाक हो या एक पति पत्नी का एक दूसरे से अलग होना हो, ये सारी चीज़ें हमेशा बहुत ही ज़्यादा
नुकसान पहुंचाती है, बहुत ही लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करती है। लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे से अलग होना ज़्यादा पसंद करते हैं और इन सारी चीज़ों का जो सबसे ज़्यादा असर है वो पड़ता है उनके बच्चों पर, जिससे कि बच्चों को ना माँ का प्यार मिल पाता है, ना ही पिता का प्यार मिल पाता है और वो किसी एक के पास बट कर रह जाते हैं। और कई बार तो इन चीज़ों में कुछ ऐसा होता है कि उस बच्चे का दिमाग बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग जाता है और वो बच्चा कुछ ऐसी ही हरकतें करने लग जाता है, या उसके माता पिता के दिमागी प्रॉब्लम हो जाती है, या कहें कि वो डिस्टर्ब रहने लग जाते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पे इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।